बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तरबूज तो हम सबके घरों में आते हैं और हम सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसके छिलकों को हम ज़ाया कर देते हैं। मैं आज जो रेसिपी लेके आया हूँ, इनके छिलकों की यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। यूट्यूब पे आपको बहुत सी इस तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन मैं जो आपको रेसिपी देने जा रहा हूँ, कमर्शियल टेस्ट जो सा एक ख़ास फ्लेवर होता है वो कैसे आएगा वो मैं इस रेसिपी में बताऊंगा। रेसिपी को स्किप किए बगैर आप देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। टूटी फ्रूटी आज हम बनाएंगे घर में तरबूज के छिलकों के साथ। एक मैंने तरबूज ले लिया और इसको मैंने काट लिया। इसको मैं अब बड़े बड़े स्लाइस में काट लूँगा और इसको मैं अंदर वाला लाल हिस्सा जो हम आम रूटीन में खाते हैं इसको मैं पहले निकाल लूँगा, काट लूँगा और फिर मैं छिलके को छिलूँगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इस तरह की तमाम यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तरबूज को मैं निकाल लूँगा अलहदा बर्तन में और इसको हम खाएँगे। इसका अंदर से वाइट वाला हिस्सा रहने देंगे, रेड वाला हमने अच्छे तरीके से उतार लेना है हिस्सा। तरबूज मैंने काट लिया और रेड हिस्सा मैंने निकाल लिया। अब हम तरबूज के छिलकों को स्लाइस में काटेंगे, लंबे लंबे स्लाइस में। एक जैसे हमने स्लाइस काटने हैं बिल्कुल बराबर, ताकि हमारी शर्फियाँ बहुत अच्छी बनी, और जितनी अच्छी कटिंग होगी उतनी अच्छी हमारी शर्फियाँ बनेंगी। हमने इनको बहुत अच्छे से ख्याल के साथ प्यारी सी शेप दे लेनी है। पीछे वाला ग्रीन हिस्सा भी मैं अच्छे से उतार लूँगा। इसी तरीके से मैं तमाम छिलकों को काट लूँगा और ग्रीन हिस्सा भी रिमूव कर लूँगा और अंदर से रेड वाला हिस्सा भी हम उतार लेंगे। देखें, मैंने माशाल्लाह तकरीबन सारे छिलकों का ग्रीन वाला हिस्सा उतार लिया और अंदर से रेड वाला हिस्सा भी अच्छे से उतार लिया। अब मैं इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काटूंगा। देखें, बिल्कुल चौकोर क्यूब्स हैं, बिल्कुल एक जैसा साइज़ रखें, छोटा बड़ा ना करें। और ये लास्ट में जो सी दुम सी रह जाती है बारीक, इसको मैं निकाल दूंगा, इसको नहीं बीच में डालूंगा, क्योंकि छिलके तो हमारे फ्री हैं और बहुत ज़्यादा सारे हैं। हम जितने मर्ज़ी बनाएं, शर्फियाँ बहुत आसानी से बन जाती हैं। मैंने तमाम छिलकों को टुकड़ों में काट लिया। अब मैं कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाऊंगा और इसमें पानी डालकर इसको बॉयल दे लूँगा। पानी मैंने तकरीबन 1 लीटर डाला, जिसमें मेरे तमाम क्यूब्स अच्छे से डूब जाएं। पानी में बॉयल आने के बाद मैंने इनको क्यूब्स को बीच में डाला। अब मैं 4 से 5 मिनट इनको पानी में अच्छे से बॉयल कर लूँगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। देखें, हमारे क्यूब्स काफ़ी हद तक गल गए हैं। 50 to 60% हमारे क्यूब्स गल गए हैं और ये कुछ ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं, हाफ ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, और हाफ हम इनको जब शीरे में पकाएंगे तो तब हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि टूटी फ्रूटी अशरफियों में हम कैसे कमर्शियल टेस्ट लाएंगे और खुशबू लाएंगे, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखें, मैंने हमारे क्यूब्स कितने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, ये पहले वाले हैं। और ये उबलने के बाद अब कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया। दोबारा से इसमें मैं 1 कप चीनी का शामिल करूंगा और थोड़ा सा पानी, हाफ कप पानी शामिल करूंगा, ताकि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसको चमचा हिलाते हुए मेल्ट कर लेना है और एक तार का शीरा बनाना है। एक तार का शीरा मैंने इसको पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। देखें, अब ड्रॉप्स कितने गाढ़े हो गए, और लास्ट वाला ड्रॉप देखें, ये हमारा कितना स्टिकी है। हमारा हमको ऐसा ही शीरा चाहिए। हमारा शीरा बनकर तैयार है। मैं फ्लेम को जलता ही रहने दूंगा, फ्लेम हमने ऑफ नहीं करना, और सारे क्यूब्स मैं इसमें शामिल कर दूंगा। क्यूब्स शामिल करने के बाद शीरा हमारा एक दफ़ा फिर से पतला हो जाएगा, इसलिए 4 से 5 मिनट हमको इसी तरीके से हिलाते हुए क्यूब्स को पकाना है। शीरा दोबारा से हमारा एक तार का बन जाना चाहिए। देखिए, दोबारा से शीरा हमारा गाढ़ा हो गया। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और 1 टीस्पून इसमें मैं केवड़ा एसेंस शामिल करूंगा और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। केवड़ा एसेंस से हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, कमर्शियल टेस्ट जैसे होता है वैसा टेस्ट आएगा। क्यूब्स को मैं अब शीरे से बाहर निकाल लूँगा। अब हमने इसको प्यारा सा कलर देना है। 3 डिफरेंट कलर में दूंगा, रेड, ग्रीन और येलो। अलग अलग 3 कटोरियों में मैंने कलर डाल लिए, एक एक चुटकी, और इनमें मैं 1-1 टेबल स्पून शीरे का शामिल करूंगा। ज़्यादा हमने शीरा नहीं डालना, और याद रखें कि हमने शीरे में ही कलर को मिक्स करना है, पानी में मिक्स नहीं करना। मैंने तमाम कलर अच्छे से शीरे में मिक्स कर लिए। अब मैं तीनों कटोरियों में डिवाइड करके क्यूब्स शामिल कर दूंगा।
बराबर मैं तीनों कटोरियों में क्यूब्स डाल दूंगा और हम इनको कलर दे लेंगे जिस तरह बिल्कुल मार्केट में बाज़ार में अशरफियों का कलर होता है, सेम वैसा ही कलर आएगा। बिल्कुल फ्री रेसिपी है, तकरीबन 10 से 15 रुपए की चीनी लगती है और हमारी ढेर सारी अशरफियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। अब मैं इनको पलटते हुए चम्मच से अच्छे से इनको मैं कोटिंग कर लूँगा। रेड कलर को कोटिंग कर ली, इसी तरीके से मैं ग्रीन और येलो कलर को भी कोटिंग कर लूँगा। बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। आप किसी भी किस्म के डिज़र्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जर्दे में तो बहुत अच्छी लगती हैं ये, और इनका कलर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरीके से मैं अब येलो को भी पलटी देकर अच्छे से कोटिंग कर लूँगा। कोटिंग करके हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करना देना है ताकि कलर हमारा अंदर तक अशरफियों के चला जाए। तीनों को मैंने 10 से 15 मिनट रेस्ट दे लिया, बहुत अच्छे से कलर आ गया। अशरफियों ने सोख कर लिया कलर, अंदर तक येलो, ग्रीन और रेड कलर चला गया। मैं एक जाली ले लूँगा जो सी हमारे घर में आम तौर पर दूध को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनके ऊपर मैं अलहदा-अलहदा मिक्स नहीं करेंगे, हम अलहदा-अलहदा इनको बिछा लेंगे। नीचे मैंने एक बर्तन रख लिया ताकि हमारा शीरा नीचे न टेबल पे ना गिरे। तीनों शर्फियों को मैंने रख लिया। अब मैं इनको आधे घंटे का रेस्ट दूंगा ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा शीरा है वो नीचे ड्रेन हो जाए। मैंने इनको आधा घंटा रेस्ट दे लिया और सारा शीरा नीचे ड्रेन हो गया। ये शीरा हम किसी भी किस्म के शरबत में, शिकंजी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं करेंगे। अशरफियाँ हमारी बेहतरीन बनकर तैयार हैं। अब हम इनको 2 से ढाई माह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा धूप में रख लें, इसकी मज़ीद शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है और कितनी अच्छी बनी है। आप इसकी कटिंग में शेप का बहुत ख्याल रखें, प्यारे प्यारी शेप में इनको क्यूब्स में काटें। माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हेल्दी पकाएं और हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।